और वह बछड़े की कुल चर्बी निकालकर वेदी पर जलाए। हाँ, आपको पता है यीशु मसीह ने परमेश्वर के गुस्से की आग को झेला है। यीशु भूना गया था ऊपर आग के द्वारा। परमेश्वर ने अपना पूरा गुस्सा, अपनी पवित्रता उस पे खोल दी और उसने सब कुछ लिया और क्या बोला? पूरा हुआ। है ना? परमेश्वर का क्रोध जो आप लोगों पे था वो खत्म हुआ। परमेश्वर की व्यवस्था का जो पाप, जो श्राप लोगों पे आ रहा था वो खत्म हुआ। आपके लिए जो स्वर्ग के द्वार बंद थे और वो रुकावट जो आपके रास्ते में थी वो खत्म हुई। हालेलुया। सिर्फ हमें वचन को देखना है। मैं नहीं कह रहा आप मेरी सुनो, मैं कह रहा हूं आप वचन की सुनो। ये क्या लिख रहा है यहाँ पे? इसमें क्या लिखा आपके बारे में? आप इस चीज को सुनो। आपको किसी की सुनने की जरूरत नहीं है, आपको इसकी सुनने की जरूरत है। हालेलुया। सो क्या हुआ आगे? और जैसे पाप बलि के बछड़े से किया था वैसे ही इससे भी करें। इस भांति याजक इजराइलियों के लिए प्रायश्चित करे, तब उनका पाप क्षमा किया जाएगा। यानी उसको मरना जरूरी था। ठीक है, अब बात यह है, आगे चलते हैं थोड़ा। ये देखो, याजक लाता था खून, ठीक है, और वो छिड़कता था उसके ऊपर 7 बार उसके आगे और 1 बार उंगली से वाचा के संदूक के ऊपर। ठीक है, एक और स्लाइड दिखाओ इनको, एक और फोटो है। धूप लेके जाता था साथ में। अगर धूप ना लेके जाता था तो परमेश्वर की हजूरी उसी समय हम उसको मार सकती थी, क्योंकि धूप लगाने का मतलब क्या है? धूप बाइबल के अंदर प्रार्थना को रिप्रेजेंट करती है। प्रार्थना का धुआं ये आपको मिलेगा कुलुसियों की पत्री के अंदर और गलातियों के अंदर भी, जहां पे यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया और उसने अपने आप को सुखदायी सुगंधित धूप के समान परमेश्वर के सामने चढ़ा दिया हमारे लिए। तो जब जब परमेश्वर उसकी कुर्बानी को देखता है और हमारे अंगीकार को सुनता है, जब हम बोलते हैं कि प्रभु तू हमारे लिए मारा गया, प्रभु तेरे द्वारा हम धर्मी हैं, तो परमेश्वर के ऐसे हजूरी के अंदर एक सुगंधित धूप के समान जलती है और परमेश्वर खुश होता है। सो आपके ऊपर पाप का अधिकार नहीं है। आप सोच मत रखो ऐसी कि आप पाप करते हो। ठीक है, आप पापी नहीं हो इसलिए कि आप पाप करते हो। आप पाप करके पापी नहीं हुए। ठीक है, आप पाप इसलिए करते हो क्योंकि आपके शरीर में पाप है। आप आदम की वजह से पापी हो। समझ रहे हो? हम पापी पाप करके नहीं है, हम पापी इसलिए हैं क्योंकि आदम ने पाप किया था और उसी का खून हम में चल रहा है, उसी की ब्लड लाइन से हम। सो यीशु मसीह की कुर्बानी के द्वारा हमारा अंदरी जो मनुष्य है वो बचा लिया गया, लेकिन हमारा शरीर का भी नया होना बाकी है। कितने लोगों ने नए शरीर के बारे में सुना है? क्या आप सबने सुना है नए शरीर के बारे में कि यीशु मसीह जब आएगा हमारा शरीर बदलेगा, हमें एक नया शरीर दिया जाएगा? कभी सुना? क्योंकि यही तो सबसे बड़ी धन्य आशा है जिसके बारे में पौलुस बात करता है। आपको नया शरीर दिया जाएगा। अगर आपने इस बारे में नहीं सुना या नहीं पढ़ा तो आपको जानना जरूरी है, नहीं तो आप पाप की सोच में ही मर जाओगे और ये सोच ही आपको नर्क ले जाएगी। ये सोच आपको नर्क ले जाएगी, क्योंकि जो आप सोचते हो वही आप बोलते हो और जो आप बोलते हो वही होगा। जुबान के वश में क्या है? जीवन और हम मृत्यु की बात सोचेंगे तो क्या बोलेंगे? तो अगर हम जीवन की बात सोचेंगे तो क्या बोलेंगे? मसीह में आपकी खुद की कोई धार्मिकता नहीं है। अगर आप खुद की धार्मिकता प्रोड्यूस करने वाली जगह पे सुनते हो कि सामने वाला कह रहा तुमको कुछ करना है, तुमको कुछ करना है, वो अभी भी यीशु को नहीं जानता। यीशु ने आपके लिए कुछ नहीं छोड़ा, उसने खुद किया सब कुछ। देखो, मेमना मरता है, मेमने ने पाप उठाए हैं, मेमना टॉर्चर किया गया, मेमना ही मारा गया, जलाया गया। पापी ने क्या किया? आपकी जगह पे सब कुछ यीशु ने किया, आपने क्या किया? तो अब आपको करने की क्या जरूरत है? जो अब तो वो क्रूस पे नहीं है, अब तो वो मुर्दों में से जी उठा है। अब वो जब तक जिंदा है आप धर्मी हो, कोई भी नहीं आपको मार सकता जब तक वो धर्मी है। अब जैसे मैंने बैंक को सारी मेरी पेमेंट कर दी, बैंक मुझे को आखिरी में रसीद देगी एक, ठीक है। अब मैं इतने काबिल नहीं था कि बैंक का पेमेंट मैं उतार सकूं,
मेरा कर्जा कोई और चुका देगा। मेरा कर्जा किसी और ने चुकाया, किसके नाम पे बिल फटा? उस व्यक्ति के नाम पे, उसने दिया। अब बैंक जब मुझे देखता है, मुझे कभी नहीं कहेगा ये भी तेरी पेमेंट रहेगी, मेरे पास रसीद है। अगर मुझसे बात भी करता है, मैं क्या दिखाऊंगा? रसीद देख लो, किसके नाम पे कटा हुआ बिल? जिसने मेरा दाम चुकाया। तो बैंक मुझसे पैसे मांगेगा? परमेश्वर ने आपके बदले उसकी सारी इच्छा को पूरा कर दिया, आपके सारे पापों को परमेश्वर ने मिटा दिया। तो क्या अब परमेश्वर आपको पापी देख सकता है? आप क्या बोलोगे अगर कुछ ऐसा आता है, शैतान आपको बोलता तो? यीशु क्रूस, वो रही मेरी रसीद, उसके ऊपर मेरा सारा पाप टांग दिया गया, उसने सब चुका दिया। शैतान उसी समय भागेगा। आपके ऊपर शैतान हावी क्यों होता है? क्योंकि आपको रियलिटी का पता ही नहीं। हम रियलिटी जानते नहीं, इसलिए हमारे जीवन में शैतान हावी होता है कि तूने ये कर दिया, देख तूने ये कर दिया, तू ये कर रहा, तू वो कर रहा, तू तो झूठ बोल रहा है, तू तो ऐसा जीवन जी रहा, तू परमेश्वर के पास कैसे जा सकता है? अगर परमेश्वर आपको आपके कार्यों के बेस पे जज करे तो यीशु क्यों मरा? फिर व्यवस्था दी थी ना आपके कार्यों को देखने के लिए। 10 आज्ञाएं पूरी करते, कर पा रहे हो पूरी? हो रही है किसी से पूरी? नहीं हो सकती, हम नहीं कर सकते, इसीलिए तो यीशु आया। व्यवस्था का निचोड़ ये है कि तू अपने परमेश्वर से पूरे दिल से, पूरी शक्ति से, पूरे बल से, पूरी बुद्धि से प्यार कर। किसी ने किया किसी ने? बड़े बड़े भविष्यवक्ता आए, बड़े बड़े ताकतवर लोग आए। अब्राहम फेल हो गया जिसने शुरुआत की। इसहाक ने सेम झूठ बोला अपने बाप वाला, अपनी वाइफ को अपनी बहन बना लिया मरने के डर के कारण, है ना। इजराइल ने 2 बार शादी की, यानी याकूब ने, लालच के मारे। उसको पसंद तो कोई और थी, शादी किसी और से करवा दी। फिर दूसरी के लिए 7 साल और गुलामी में रहा, लालची इंसान है ना। फिर क्या हुआ? आगे चलते चलते मूसा आया। मूसा ने बंदा मारा था, हत्या की थी उसने, और परमेश्वर ने उसको अगुआ बना के खड़ा कर दिया। अब आप यहां पे क्यों नहीं बोलते परमेश्वर ये तो हत्यारा है, ये तो बंदा मार के आया, तू इनू खड़ा करता अपनी सेवा दे ली? ऐसा किदा क्यों नहीं बोलते हम? मूसा के बारे में कोई नहीं बोलता, जो कत्ल करके एक अगुआ बन गया, यानी पास्टर बना, वो लीडर बना। आज कोई पास्टर कोई गलती कर दे ना, दोबारा अगर वो प्रभु की सेवा कर रहा है, उसको ताने दे दे के मार देते हैं। तुम मूसा की इतनी तारीफ क्यों कर रहे हो? फिर मूसा तो बंदा मार के आया था। कैसे लोग है ना। अभी लाइट पड़ रही है अंधेरी जगहों पे, जहां पे आपका ध्यान कभी गया नहीं। हालेलुया। पड़ रही है कि नहीं पड़ रही लाइट? यार हमने तो सोचा ही नहीं इतनी चीजों के बारे में। हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्योंकि हम सिर्फ ये सोचते हैं कि हमें जो बता दिया गया है हम बस उतना ही करेंगे। ये गलत है। ये बाइबल आपके हाथ में दी गई है। जब अंत समय आएगा ना, यीशु मसीह पूछेगा, बेटा तुझे सामान दिया था मैंने, कुछ काम दिया था मैंने तुझे करने के लिए, मैंने तेरे हाथ में अपनी बुद्धि अपनी समझ रख दी थी, मेरा कलाम तेरे पास था, तूने क्यों नहीं पढ़ा? आप वहां पे ये नहीं बोल सकते कि प्रभु 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 तेरे तो पास्टर ने जैसा बोला हमने तो वैसा किया। प्रभु कहेगा उसने तो जो बोला वो सो बोला, उसका काम है, तूने क्या किया? मैंने तुझे उसका चेला होने के लिए नहीं बुलाया, मेरा चेला बनने के लिए बुलाया था। क्या हम सब यीशु के चेले हैं? सोचो थोड़ा सोचो। मुझे ऐसे ही डराया गया था। मैंने जब वो चीज को छोड़ा, मैंने खुद बाइबल पढ़नी शुरू की, मुझे पता चला मेरा पास्टर तो यार कई जगहों पे गलत है बेचारा। और उससे मैंने बात की, मैंने उसको समझाया, बताया सारी बात। मेरे मुंह पे बोले हाँ ठीक है, ओके है, लेकिन पीठ पीछे मुझे तो 25 साल हो गए हैं और ये कल का लड़का मुझे सिखाएगा। याद करो, व्यवस्था, पुराना नियम यीशु मसीह के 1500 साल पहले दिया गया था, और यीशु बाद में आके हर एक चीज को करेक्ट कर रहा, सही कर रहा है। यहूदियों ने भी यही बात बोली थी, सभी भविष्यवक्ता मर गए, तू उनसे बड़ा है क्या? वे हम तो शुरू से ही परमेश्वर के साथ चलते आए, और तू हमें कह रहा है कि हम तू हमें आजाद करेगा, हम तो पहले से आजाद है। यीशु बोला तुम आजाद नहीं हो। सच्चाई बेशक लास्ट में आई,
लेकिन हमारे मानने या ना मानने से सच्चाई बदलने वाली नहीं है। हाँ, यीशु आखिरी में आया भले व्यवस्था के, लेकिन वो आया तभी हमारे लिए द्वार खुला है, नहीं तो कोई स्वर्ग का द्वार नहीं था। एलिया स्वर्ग में नहीं गया, हनोक स्वर्ग में नहीं गया, फिलिपुस स्वर्ग में नहीं उठाया गया, क्योंकि यीशु ने बोला कोई भी स्वर्ग पर नहीं चढ़ा सिवाय उसके जो स्वर्ग से उतरा है। यीशु की जुबान है। तो हम कैसे कह सकते हैं एलिया अग्नि के रथ में बैठ के स्वर्ग पे चढ़ गया? वो स्वर्ग पे नहीं गया, नहीं गया स्वर्ग। बाइबल में कितने स्वर्ग है आपको पता है? 3 स्वर्ग है। तो एलिया कौन से स्वर्ग में गया हमें नहीं पता। हालेलुया। इसलिए अपनी धार्मिकता को बनाना हम बंद करें। प्रार्थनाओं के अंदर यीशु मसीह का जिक्र करो, अपने पापों का नहीं। प्रभु हमसे गलती गुनाह जो पाप हुए पूरे दिन के अंदर उसके लिए माफ कर दे। प्रभु कहेगा बेटा पिछले दिन के रह गए, तेरे पिछले दिन के रह गए, उससे पिछले दिन 1 हफ्ता पहले आपने रात को क्या खाया था पता है क्या? हाँ, चलो 4 दिन पहले क्या खाया था? 2 दिन पहले बता दो क्या खाया था। हमें तो ये याद नहीं हमने खाया क्या है, और छोटे छोटे पाप है वो कहां से याद करोगे? हाँ, मटर खाए थे। अब दोपहर को तो ह्यूमन नेचर है ना, हमारी आदतें हैं, हमारे शरीर के साथ जुड़ी हैं, आत्मा के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। आत्मा में आप परफेक्ट हो, सिद्ध हो। ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आगे चलूंगा, चलिए आगे। एक महायाजक के कपड़े दिखाता हूं मैं आपको। उसमें क्या होता था? महायाजक के जो कपड़े होते थे वो सन के वस्त्र होते थे, और ये जो सन का वस्त्र है ये ग्रीक शब्द में लिखा गया लेंटियोन, जिसका मतलब होता है बाइबल के अकॉर्डिंग धार्मिकता। धार्मिकता का चिन्ह, पवित्रता का चिन्ह, ठीक है। और परमेश्वर का रूल क्या था? जैसा याजक होगा वैसी उसकी प्रजा। यानी अगर आपका महायाजक पापी है, आपके महायाजक ने पाप किया है जो आपके लिए प्रायश्चित करने जा रहा है, अगर उसने पाप किया है तो उसके कारण पूरी प्रजा पे क्लेश आ जाएगा, पूरी प्रजा को मार देगा परमेश्वर। व्यवस्था के रूल के अकॉर्डिंग परमेश्वर नहीं मारता, व्यवस्था वहां पे दंड ला रही है, तो व्यवस्था टूटेगी, शैतान उसके द्वारा काम करेगा, परमेश्वर पीछे है। कोई ये ना सोचे कि परमेश्वर किसी को मारता है। मेरा परमेश्वर हत्यारा नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो पुराने नियम में बुरा था और नए नियम में फिर तौबा कर ली, नहीं 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 अब नहीं मारूंगा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो कभी नहीं मारता। उसके नाम का मतलब क्या है? जीवन। वो कहता है मार्ग, सत्य और जीवन। अगर वो जीवन है तो मौत तो दे ही नहीं सकता ना, मौत कैसे देगा? तो पुराने नियम में जितनी भी मौतें हुई हैं उनके पीछे उन्हीं का कोई किया हुआ कारण है। अयूब के ऊपर जो मुसीबत आई, अयूब का डर उस जगह पर काम करता है। वो परमेश्वर के प्रति सही नहीं सोच रहा। वो सोचता था कि उसके बेटों ने कहीं पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया, इसीलिए हर साल बलियां चढ़ाता था। उसको पता भी नहीं था, वहां पे लिखा है शायद उसको ऐसा लगता था कि उन्होंने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया, उसको पक्का नहीं था पता। और वो इस बात से डरता था कि अगर मैंने बलि नहीं चढ़ाई तो मेरे बच्चों को परमेश्वर दंड देगा। यानी कि परमेश्वर के प्रति उसके दिल में कठोर विचार थे कि परमेश्वर प्यार नहीं करता, परमेश्वर प्यार नहीं करता। वो बस अच्छा करोगे तो तुमको अच्छा देगा, नहीं तो नहीं। वो ठेकेदार है जिसको आपसे अच्छे काम चाहिए, अच्छा काम करोगे तो आपको अच्छी चीज दे देगा। परमेश्वर ठेकेदार नहीं है, वो बाप है आपका। आपका बच्चा कितनी बार गलती करता है घर में, घर से बाहर निकाल देते हो उसको क्या? क्यों? तो क्या परमेश्वर आपको निकाल देगा? नहीं निकाल सकता। आप उसके घर के वारिस हो, आपको कोई भी उसके घर से बाहर नहीं निकाल सकता। बाइबल में लिखा है जिसको यीशु ने पकड़ा है, यीशु ने बोला कि पिता ने उन लोगों को मेरे हाथ में दिया है और मेरा पिता सबसे बड़ा है और मेरे पिता के हाथ से उन्हें कोई छीन नहीं सकता। आपको कोई भी नहीं छीन सकता। कोई पाप, कोई बिहेवियर, कोई गलती आपको प्रभु से दूर नहीं कर सकती। हालेलुया, समझ में आ रही है? कोई ऐसी गलती नहीं है जो आपको प्रभु से दूर कर दे, क्योंकि हम तो बने गलतियों के पुतले हैं। आगे ना, गलतियां होती है और ये सारी जिंदगी होगी जब तक यीशु मसीह आ नहीं जाता, आपको नया शरीर दे नहीं जाता, तब तक आप गलती करोगे।
आपके शरीर बदलेंगे, आपको नया शरीर दिया जाएगा। उस शरीर के अंदर कोई पाप नहीं होगा, उस शरीर के अंदर कोई गलती नहीं होगी, उस शरीर के अंदर कभी परमेश्वर के विरोध में गलत विचार नहीं होंगे। हालेलुया। तो इसलिए ये मत सोचो कि आप शरीर में आज क्या कर रहे हो, इसका हल परमेश्वर ने पहले ही करके रखा है। अगर आप सिद्ध हो जाते, क्या आपको यीशु की जरूरत थी? क्योंकि आप परफेक्ट हो, आप खुद यीशु बन चुके हो। फिर आपको यीशु मसीह की क्या जरूरत है? लूसीफर के अंदर घमंड क्यों आया था? क्योंकि वो परफेक्ट था, बुद्धि थी उसके पास, सुंदर था, ताकतवर था, सबसे आगे था। उसके अंदर घमंड था कि मैं परफेक्ट हूं, सब कुछ मेरे द्वारा हो रहा है और मैं सबसे आगे हूं, परमेश्वर मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। क्यों ना मैं परमेश्वर की जगह पे अपना सिंहासन बना लूं, परमेश्वर से भी ऊंचा स्थान बनाऊं, क्यों ना मैं स्वर्ग पे चढ़ जाऊं। उसके अंदर विचार कहां से आया? अगर हम सिद्ध हो जाएं, हम घमंडी हो जाएंगे, है ना? हो जाएंगे ना। आज हम गलती करते हैं, प्रभु के सामने नम्रता से जाते, प्रभु माफ कर दे। प्रभु इसीलिए प्यार करता है। हम गलती करते इसीलिए वो प्यार करता है। पौलुस कहता है मैं अपनी निर्बलताई के ऊपर घमंड करता हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं उसकी सामर्थ्य मेरे पे छाया करती है। यानी अगर कमजोरी नहीं है तो ताकत भी नहीं है, भूल जाओ। अगर आप कमजोर हो तो परमेश्वर की ताकत आपके बीच में फ्लो करेगी और वो लोगों को छूती चली जाएगी। जहां जहां आप जाओगे वहां वहां आप मिरेकल और चमत्कार देखोगे, क्योंकि आप कमजोरी में यीशु पे निर्भर होकर चल रहे हो और आप वो वचन पूरा करते हो जहां पे लिखा है कि तू अपनी समझ और अपनी बुद्धि का सहारा, है ना। तो यहाँ पे इसके कपड़े दर्शाते हैं हमें कुछ। इसकी छाती पे जो ब्रेस्टप्लेट लग रही है ना, इसके ऊपर एक पत्थर लगे हुए हैं। इन पे पत्थर दिख रहे हैं यहाँ पे, ये स्टोन है, ठीक है। अब कई गानों में आपने सुना होगा कि हीरे के समान चमकना। हीरा चमकता नहीं है, हीरा रिफ्लेक्ट करता है। अगर आप रोशनी उस पे मारोगे, रोशनी को बैक फेंकता हो। तो जो छाती पे महायाजक के ब्रेस्टप्लेट लगी हुई है, ये डायमंड है। ये जब परमेश्वर की हजूरी में वो जाता है तो परमेश्वर की धार्मिकता उसकी चेस्ट पे बढ़ती है, जो कलीसिया के लोगों को रिप्रेजेंट करता है। कीमती लोग, हाँ, उसके लहू से खरीदे गए, बहुमूल्य, जिनका कोई मोल नहीं है। तो जब परमेश्वर कलीसिया को देखता है, कलीसिया वापस रिफ्लेक्ट करती है परमेश्वर के धार्मिकता को। हालेलुया। परमेश्वर को धार्मिकता वापस मिलती है, परमेश्वर सेटिस्फाई हो जाता है कि मुझे धार्मिकता मिल रही है। किसके द्वारा? यीशु के द्वारा। क्योंकि महायाजक आगे है, हमारा महायाजक पवित्र है। इसके सिर पे आप देखोगे पगड़ी बंधी है, पगड़ी के ऊपर सोने की प्लेट है जिसपे लिखा है परमेश्वर के लिए पवित्र, परमेश्वर के लिए पवित्र। तो उसकी जो माइंड है, उसकी जो सोच है, वो परमेश्वर के प्रति क्या है? शुद्ध और पवित्र। क्या आपकी सोच, क्या आपके विचार परमेश्वर के प्रति पवित्र हैं? क्या आप सोचते हो परमेश्वर के प्रति अच्छा? नहीं सोचते। क्योंकि अगर आप सोचते तो आपके मन में यह सवाल ना आता, प्रभु ऐसे कैसे तू मेरे पाप माफ कर सकता है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैं तो अब भी ये कर रहा हूं, मैं तो अब भी वो कर रहा हूं, तू ऐसे कैसे मिटा देता है? हम कब तक पाप करते रहेंगे? तू कब तक माफ करता रहेगा? ऐसे सवाल हमारे अंदर आते ही नहीं। शारीरिक व्यक्ति कभी भी आत्मिक चीजों को ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो हमेशा अपने शरीर को देखता है। एक आत्मिक व्यक्ति खुद के शरीर को नहीं, उसकी आत्मा को देखता है, जो सिद्धताई की आत्मा है, जो पवित्रताई की आत्मा है। वो बोलता है उसके द्वारा मैं पवित्र हूं। क्योंकि अगर मैं ही पवित्र हो पाता तो यीशु क्यों मरा? हमारा तो एक ही सवाल है, यीशु क्यों मरा फिर? और इस सवाल का आंसर किसी के पास नहीं है। घूम फिर के उनको ग्रेस में आना पड़ेगा कि बस प्रभु तू ही दे सकता है आंसर। जब यीशु ही सब कुछ कर सकता तो हम क्यों कर रहे हैं कोशिश? हालेलुया। तो आगे चलो, चले। यहां हमारे पाप के लिए बार बार बलियां चढ़ाई जाती है, हर दिन, हर रोज। योम किपोर, इसको बोलते हैं सैक्रिफाइस का दिन, साल में एक बार आता है। हर साल बलियां चढ़ाई जाती थी इजराइल के पापों के लिए। अब अगर बार बार बलियां चढ़ाई जाती है तो हमें भी अगर गलती कर रहे हैं तो बार बार माफी मांगने की जरूरत पड़ती होगी। लेकिन आपको एक बात बताऊं, थोड़ा आगे चलते हैं।
पर सिर्फ हमारे पापों को ये बात जो है ढकती थी, मिटाता नहीं था, है ना, मिटाता नहीं था, जिसकी वजह से पाप हमेशा बना रहता था। बैलों बकरों का खून आपके पाप को सिर्फ ढकता था, मिटाता नहीं था, इसलिए पाप बना रहता था, खत्म नहीं हुआ कभी। आगे चलो, अब आते हैं नए नियम के अंदर। नए नियम के अंदर चलते हैं। यूहन्ना की किताब 1 अध्याय उसके 28 और 29 वचन को हम देखेंगे। ये बातें यरदन के पार बैतनिया में हुई, जहां यूहन्ना बपतिस्मा देता था। 29, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। किसके पाप? नहीं, सही पढ़ो, यहाँ पे चर्च के पाप लिखा हुआ, सिर्फ चर्च के लिखा ना, तो जगत में कितने लोग हैं? जिन्होंने तौबा की है, जिन्होंने नहीं की वो सारे हैं। अब हम कहें कि सिर्फ हमारे पाप माफ हुए, ये भी गलत है। वो तो पूरे जगत के पाप उठा के ले गया। हालेलुया, हालेलुया, समझ आ रही है? पाप गए, पाप ले गया वो। अब जब उसने उठा लिए तो क्या आपको उठाने की जरूरत है? आपके लिए बचा ही नहीं कुछ। अब मुझे ये क्लैप बॉक्स उठाना है, ये एक ही है, सभी लोगों के लिए एक ही है। मैं इसको उठा के ले गया, आपके लिए कुछ बचा पीछे? हम क्या करेंगे फिर? अगर ढूंढने की भी कोशिश करेंगे तो हवा में हाथ चलाएंगे, कहां गया, है ना? तो आगे क्या हुआ? मत्ती 5, 17 और 18। अब आप इन सब चीजों को नोट करते रहना, आपके काम आएंगे। और आप हो सके तो आगे किसी से पूछना जरूर इसके बारे में, आपको आंसर मिलेगा। हालेलुया। यहां पे यीशु बोलता है, यह ना समझो कि मैं व्यवस्था तथा भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं, यानी गायब करने आया हूं। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूं, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगी। व्यवस्था, व्यवस्था किसको दर्शा रही है? पुराने नियम की 5 किताबों को, जिसके अंदर यीशु की भविष्यवाणी है, जिसमें लिखा है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरेगा। यीशु ने क्या बोला? जैसे मूसा ने सांप को जंगल में ऊंचे पर चढ़ाया, मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा, यानी मरेगा। और जब वो मरेगा, जब वो ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा, तो सबको अपनी ओर खींचेगा। ये महिमा के लिए नहीं है, ये डेथ के लिए। यीशु मरेगा और उसकी मौत पूरे जगत को खींचेगी, आजाद करने के लिए, छुटकारा देने के लिए। हालेलुया। तो आगे क्या लिखा है? मत्ती 26, 39 और उसके 42 में, फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना करने लगा कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। ठीक है? गतसमनी के अंदर, लास्ट टाइम के अंदर यीशु मसीह जाके प्रार्थना कर रहे हैं, मुंह के बल गिरा। वो क्या कहता है? यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए। कटोरा, ध्यान रखना, ये कटोरा किस चीज का है? पापों का। इसमें कितने टाइम के पाप हैं? इसमें सिर्फ इजरायलियों के पाप हैं या पूरे जगत के हैं? जगत के हैं। अब उस समय मान लेते भी, उस समय जितने लोग जिंदा थे सबके पाप थे। तो आज हम पैदा हुए, हमने 2000 साल के बाद यीशु को जाना, तो आज हमारे पाप कैसे माफ हो गए? सिर्फ 2 शब्द बोलने के द्वारा। आपको कैसे कोई चीज मिल सकती है बिना कुछ किए, अगर वो पहले से तैयार ना की गई हो आपके लिए? हाँ, कैंटीन में जाओगे, खाना चाहिए आपको, अगर खाना पहले से तैयार नहीं है, आप मांगते हो, आपको नहीं मिलेगा। अगर पहले से तैयार नहीं है, आप मांगते हो, आपको दे दिया जाता है। इसका मतलब क्या? वो पहले से तैयार है। माफी लोगों की पहले से तैयार है, ऑलरेडी माफ कर दिए गए हैं। आज उनको सिर्फ जाना प्रभु के पास और विश्वास करना, प्रभु तेरे द्वारा हमारे पाप माफ हुए, तू हमारी जगह पे मरा और आज हम आजाद हैं।
हर एक पाप से, गुनाह से, तो उनको धार्मिकता मिल जाती है। मिल जाती है कि नहीं मिल जाती? सिर्फ विश्वास करना और उसको दे दी जाती है, क्योंकि पहले से तैयार है सारा कुछ। हालेलुया। तो उसमें क्या है? आपके भूतकाल के पाप, वर्तमान के पाप और भविष्य काल तक के पाप भी सारे क्षमा कर दिए गए हैं। प्रेजेंट और फ्यूचर के भी पाप आपके खत्म, मिटा दिए गए। अब कुछ बचा नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हो ना? यहां पे क्या लिखा? जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा हो। अब परमेश्वर नहीं चाहता कि आप पाप में जीवन बिताओ। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप मर जाओ। परमेश्वर नहीं चाहता कि आपके दिमाग में ये बोझ रहे कि आपने पाप कर दिया। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उसके प्रति कठोर सोच रखो कि परमेश्वर तो दंड देने वाला है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा बीजोगे वैसा काटोगे। नहीं, हमारे लिए क्रूस पे यीशु मसीह ने खेती बीज दी है, और जो उसने बीजा है आज हमने उसकी फसल काटनी है। धार्मिकता की, आशीषों की, ब्लेसिंग की फसल काटनी है हमने। हमारे लिए कोई भी ऐसी बुरी फसल बची नहीं है जो हमने काटनी है। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या लिखा है? फिर उसने दूसरी बार जाकर प्रार्थना की कि हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। परमेश्वर ने रिसीव किया। यीशु कुछ पाप करके पापी नहीं बना, हम धार्मिकता करके धर्मी नहीं बने। यीशु ने हमारे पाप ले लिए, और आपका भी फर्ज ये है कि आप उसकी धार्मिकता ले लो। उसने हमारे पाप लिए, अब आपको उसकी धार्मिकता ग्रहण करनी है तोहफे के रूप में। हालेलुया। तोहफे का मतलब क्या होता है? जो दिया और दोबारा वापस नहीं लिया जाता। वरदान गिफ्ट होता है जिसके लिए कोई काम नहीं किया जाता। रिवॉर्ड, रिवॉर्ड यानी इनाम, उसके लिए मेहनत होती है। अगर दौड़ में दौड़ रहा है तो वो व्यक्ति इनाम पाएगा। अगर रेस लग रही है, दौड़ रहा है, जब वो जीतेगा तो उसको इनाम मिलेगा। लेकिन जो गिफ्ट होता है उसके लिए कोई काम नहीं होता। आप कुछ करो चाहे ना करो, आपको तोहफा मिल रहा है फ्री में, बिना कामों के। तो अनुग्रह और पापों की क्षमा एक तोहफा है जिसके लिए आपने कुछ नहीं किया, आपको घर बैठे मिला है। तो उस तोहफे को पकड़ के रखो, उसमें चलो, उसका आनंद लो। हर दिन उठ के प्रभु को बोलो, प्रभु आज का दिन मेरे लिए है और तूने मेरे जीवन में आज के दिन अच्छी चीजों को लिख दिया है, और मैं आज अपनी महिमा को देखना चाहता हूं तेरे बीच में होके। हालेलुया। ये परमेश्वर की चेंजिंग है, इसको आपको देखना जरूरी है। अगले वचन में चलो, बस समाप्ति पे हम थोड़ा समय लगेगा। यूहन्ना 19 उसका 30, यूहन्ना 19 अध्याय उसका 30 वचन। जब यीशु मसीह क्रूस पे था तो उन्होंने यीशु मसीह को सिरका पिलाया। तो यीशु ने कहा सिर झुकाकर, कहता पूरा हुआ, और सिर झुका के अपना प्राण त्याग दिया। क्या पूरा हुआ? क्या पूरा हुआ? सारा काम पूरा हुआ। अब आगे जो ये शब्द पूरा हुआ है, इसको ग्रीक टेंस में देखते हैं तो यह परफेक्ट टेंस, यानी एक बार कर दिया उसको दोबारा रिपीट नहीं किया जाएगा। ठीक है? अगर मैंने पानी की टूटी बंद कर दी तो आप उसको बार बार बंद नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक बार कर दी गई। अब उसको बंद कर दिया तो आप दोबारा जाके बंद नहीं कर सकते उसको, क्योंकि वो पहले से कर दी गई है, वो परफेक्ट हो गया। अब उसको रिपीट नहीं किया जा सकता, है ना? ऐसा ही है। तो यीशु ने जो काम किया क्रूस के ऊपर आपके पापों के लिए, मेरे पापों के लिए, जब उसने दाम चुका दिया, तो अब उस दाम के बदले, अब उस पाप के बदले आपको कुछ चुकाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी चुका दिया गया है। आगे चलो, यहां जो शब्द है पूरा हुआ, आगे चलो। यूनानी में ये शब्द क्या है? तेलियो, तेलियो। ठीक है? तेलियो का मतलब होता है समाप्त करने के लिए या पूरा करने के लिए। यहां होता है भुगतान करना। आपके पाप का जो कर्जा था, यीशु ने उसका पूरा पूरा भुगतान कर दिया, पूरा पूरा भुगतान कर दिया उसने। अब आपके लिए कोई पेमेंट बची नहीं कि आपको परमेश्वर के आगे कुछ चुकाना है। हालेलुया। कितने को समझ आ रही है? समझ आ रही है ना मेरी बात? मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मेरी सुनो, मैं कहता हूं इधर देखो इसमें क्या लिखा है, वचन क्या बोल रहा है। बाइबल से ही स्क्रिप्चर टू स्क्रिप्चर आप मैच करके देखो उस चीज को। आपको यूनानी और इब्रानी आपको कोई भी नहीं बताएगा, पूरे पंजाब में कोई नहीं बताएगा, लेकिन आपको खुद इसको सीखना है। आपको किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कांटेक्ट रखना है जो आपको आगे बढ़ा सके, कहीं पे भी आप हो।
आपको हर शहर के अंदर कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसा मिलेगा जो परमेश्वर के वचन को गहराई से पढ़ता है, वो आपको बता सकता है। हालेलुया। तो ये चीज आपके और आपके पूरे परिवार के लिए आशीष बन जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा। यीशु ने पूरा किया, तो यूनानी में ये शब्द है परफेक्ट टेंस, जिसका मतलब होता है इसको दोबारा दोहराया नहीं जा सकता, पर इसका असर हमेशा बना रहता है। हालेलुया। उसने सारी व्यवस्था पूरी कर दी और आपके लिए धार्मिकता का द्वार खोल दिया, और वो आज भी खुला है। और जब तक यीशु वापस नहीं आता तब तक खुला ही रहेगा सबके लिए द्वार। हालेलुया। तो यानी एक बार छुटकारा हमेशा के लिए छुटकारा है। हालेलुया। चलिए आगे चलते हैं। इफिसियों 1:7 इसमें लिखा है हमको उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात पापों अपराधों की क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिली है। आपको पता अनुग्रह का धन होता कितना? परमेश्वर का कितना धन है, कोई नाप सकता उसको? उसके प्यार का, उसके फेवर का, उसकी ब्लेसिंग्स का, उसकी महिमा का धन कितना बड़ा हो सकता है? कोई नाप सकता उसको? तो जिस दिन आपने नाप लिया समझ लो आप उतने माफ कर दिए गए हो। अगर आप नहीं नाप सकते तो आपको कभी नहीं पता चलेगा आप कितने माफ किए गए हो। वो आपकी सोच से भी ज्यादा है। हालेलुया। आप कभी भी अपने मन में ये मत सोचना कि अगर आप यीशु में हो तो आपके पाप आपके जीवन में राज कर रहे हैं। नहीं कर सकते वो। आप धर्मी सोचोगे आप धर्मी जियोगे, आप पापी सोचोगे आप पापी जियोगे। हालेलुया। ये परमेश्वर का कॉन्सेप्ट है। मनुष्य जो भला है वो आपके दिल के भले भंडार से कौन सी बातें निकालता है, और अगर उसके मन में उसके दिल के अंदर गड़बड़ी वाली या गलत बातें भरी पड़ी है तो वो क्या निकालेगा? तो आप अपने दिल में बस भरो अच्छी चीजें, फिर वो बाहर निकलेंगी, फिर जीवन क्रिएट कर देंगी, जहां जाएंगी कमाल करके दिखाएंगी। हालेलुया। आपके लिए न्याय नहीं है। यीशु किस लिए मरा? वो हमारे सबके लिए मरा है। आपका न्याय नहीं हो सकता। न्याय सिर्फ उस व्यक्ति का होगा जिसने यीशु मसीह को जान के ठुकरा दिया, जिसको बताया गया यीशु तुम्हारा परमेश्वर है, उसने तुम्हारे लिए जान दी, उसने तुम्हारे लिए खून बहाया, वो तुम्हारे लिए मुर्दों में से जी उठा, और उसने यीशु को इनकार कर दिया कि मैं नहीं मानूंगा। उस पर दंड किया गया है और किसी पे नहीं। अगर कोई यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानता है, यीशु पे बिलीव करता है, वो बचाया जाएगा और उसको यीशु रैप्चर में उठा लेगा। हालेलुया। उसको प्रभु उठाएगा। आप कभी नहीं मारे जा सकते। आगे चलो। यहां जो शब्द मिली है यानी अपराधों की क्षमा मिली है, इसके लिए यूनानी शब्द है इको। इको, ठीक है। यह है प्रेजेंट एक्टिव टेंस, यानी वर्तमान में भी चल रहा है। आपको अभी इसी समय भी अपने गलतियों की माफी मिल रही है, बिना मांगे बिना कहे आपको मिलता जा रहा है सब कुछ। हालेलुया। अभी आपने माफी नहीं मांगी फिर भी आपको दे रहा परमेश्वर बिना मांगे, क्योंकि अनुग्रह के अधीन उसको इस बात का बिल्कुल भी वेट नहीं है कि आप कुछ बोलो उससे आके कि प्रभु माफ कर दे। नहीं, वो पहले से माफ करेगा। वो आपसे ज्यादा उत्साहित है, आपसे ज्यादा वो क्या बोलते हैं पंजाबी जी की कहते काला हो तो काला है। वो आपको ज्यादा प्यार करता है और वो चाहता है कि आपके बिना मांगे आपको सब कुछ दिया जाए। हालेलुया। तो जो कि प्रेजेंट एक्टिव टेंस है, जो ये बताता है कि वर्तमान में भी लगातार माफ किए जाते हैं। मतलब ये माफी आपके सिर्फ पिछले पाप के लिए नहीं बल्कि अभी के पापों के लिए भी है। ये लगातार चलती रहती है, यानी आप हर रोज माफ किए जाते हो, चाहे उसको मानो चाहे ना मानो, ऑलरेडी माफ कर दिया गया है। हालेलुया। किस किस को लग रहा है कि आज यार हल्का हो गया, मैं आज मेरे दिल से बोझ सा उतर गया? हल्का लग रहा है? पहले कितनी टेंशन रहती थी ना, हाय ना हो जाए मेरे तो, हाय ओ ना हो जाए मेरे तो। और क्या होता था फिर? वही काम होता था, वही काम होता था। लेकिन आज थोड़ा रिलैक्स हो रहा है। प्रभु ने किया है, प्रभु ने किया है। आपको बताऊं, ये लाइसेंस नहीं है पाप करने का, ये आपको ताकत देगा। इसका मतलब क्या है? आपके ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। उठो अपनी कमजोरी में और चलो यीशु के साथ। कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं दोष लगाएगा। उठो और चलो। पहले हम पाप में पड़े रहते थे,
मन मानता ही नहीं था कि प्रभु के पास जाऊं ना जाऊं। लेकिन अब चाहे कुछ भी हो, प्रभु धन्यवाद तूने मुझे माफ किया। फिर से आ रहे हैं चर्च, प्रभु की आराधना कर रहे हैं और प्रभु फिर से अभिषेक से भर रहा है, फिर से सामर्थ से भर रहा है, फिर से प्यार से भर रहा है। हालेलुया। ये है अनुग्रह में जीना। जो व्यक्ति अनुग्रह को समझ गया उसको पूरी बाइबल समझ आ जाएगी। यीशु को समझो, बस यीशु को समझो। अगर उसने कभी दंड की आज्ञा नहीं दी ना तो वो आपको कभी दंड दे नहीं सकता। वो कहता मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि जगत को दोषी ठहराए, वरन इसलिए आया कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हाँ, तो अगर उद्धार देने आया तो हम उसके बारे में ऐसा थॉट रखते क्यों है कि वो दंड देगा? वो दंड नहीं दे सकता। हालेलुया। आगे चलो, पहला यूहन्ना 2:12 ये बताता है, बालकों मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। तो कहता मैं इसलिए लिखता हूं कि तुम्हारे पाप क्षमा हो चुके हैं। अलग है ना ये चीज। नहीं तो बंदा इसलिए लिखता है ताकि वो माने और उसके पाप क्षमा किए जाएं, लेकिन वो इसलिए लिख रहा है ताकि क्योंकि उसके पाप क्षमा हुए, ऑलरेडी पाप क्षमा है, इसीलिए वो लिख रहा है यीशु के बारे में। आपको पता है कितना अमेजिंग है जब आपको ये पता चलता है कि आपके पाप माफ कर दिए गए हैं, तो आप और ज्यादा परमेश्वर से प्यार करते हो। यीशु ने बोला जिसके अधिक पाप माफ हुए वो अधिक प्यार करेगा, पाप नहीं करेगा, वो प्यार करेगा। अगर आपके ऊपर 50 लाख का कर्जा है और किसी व्यक्ति के ऊपर 50,000 का है, और जो कर्जे जिसने लेना है उसने दोनों का माफ कर दिया, दोनों में से सबसे ज्यादा प्यार कौन करेगा? है ना? तो हमारे पाप जो बहुत थे, जिसकी गिनती नहीं है, वो अचानक से माफ हो गए। उसके बारे में वो बोलता मैं तुझसे कभी कुछ मांगूंगा ही नहीं, तू मेरे परिवार में शामिल हो। तो क्या हम उससे प्यार करेंगे या उसके विरोध में चलेंगे? ऐसे नहीं हो सकता। प्रभु प्यार करेंगे ना, तो बस प्रभु के साथ चलो, आत्मिक बनो, शारीरिक नहीं। शारीरिक व्यक्ति कभी भी धार्मिकता के वचन को समझता नहीं है। इब्रानियों 6 में लिखा है, कहता बालकों को, शिशुओं को धर्म के वचन की ज्ञान नहीं, उनका ज्ञान नहीं होता, लेकिन तुम सियाने हो, समझदार हो, तुम दूध पीने वाले नहीं बल्कि अन्न खाने वाले व्यक्ति हो। तुम्हें समझ आएगी कि क्या बोला जा रहा है। हालेलुया। तो आपको वो चीज दी गई है, इसलिए उस सही समझ को, उस सही वचन को समझिए और उसके पीछे चलिए। परमेश्वर जीवन में काम करेगा, बदलाव लेके आएगा वो बड़ा। हालेलुया। आगे चलिए, यहां भी क्षमा टेंस प्रेजेंट टेंस है, वर्तमान में आपके पाप क्षमा हुए हैं अभी, लेकिन इसका असर आज भी है। एक ऐसी चीज जिसका बहुत टाइम पहले जिसको किया गया था, लेकिन उसका असर जो है वो आज भी चालू है। हालेलुया। तो यानी आप 2000 साल पहले माफ कर दिए गए थे, लेकिन वो माफी आज भी चल रही है और वो तब तक चलती रहेगी जब तक यीशु आ नहीं जाता। वो आएगा, आपका शरीर बदलेगा, आपका मन बदलेगा, आपको उठाएगा और आप और हम सब उसके साथ रहेंगे। हालेलुया। ये मत सोचो कि यीशु आएगा, घोड़े पे आएगा, सबको मारेगा और सबको तबाह करेगा। वो न्याय करने आएगा वो, लेकिन दुनिया का, उन लोगों का जिन्होंने यीशु को इनकार किया, उन लोगों का जो शैतान के साथ चल रहे हैं। लेकिन अपनी कलीसिया को 7 साल पहले उठा लेगा। हालेलुया। अपनी कलीसिया को पहले उठाएगा और जब सेकंड कमिंग में आएगा ना, वो अकेला नहीं आएगा घोड़े पे, हम सब उसके साथ आएंगे। हालेलुया। हम सब उसके साथ आएंगे। आगे चलिए, बस ये समाप्ति पे है। कुलुसियों 2:13, कुलुसियों की पत्री 2:13, और उसी ने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया। किसके साथ? यीशु के साथ। उसके साथ हमें जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। यहां पे भी जो शब्द सब अपराध हैं वो है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, सब आ गए इसमें। आपके भूतकाल के, वर्तमान के और जो आप करने जा रहे हो आगे, जो आपको नहीं पता आपसे अब आगे होंगे जाके 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, जो भी होगा सारे पहले से माफ किए हुए। हालेलुया। पहले से माफ कर दिए गए हैं।
आगे चलो। सब जो शब्द है यहां पे वो है पास, ठीक है। यूनानी में पास यानी हर तरह के, हर प्रकार का पाप, सभी प्रकार की गिरावट, स्पष्ट रूप से एक प्राथमिक शब्द है। सब कोई हर पूरा हुआ यानी सारे पाप, हर कोई पाप, हर तरह का पाप खत्म कर दिया परमेश्वर ने। अब कोई पाप नहीं है, एक ही शब्द में। समझ में आ रहा है ना? मजा आ रहा है सीखने में या नहीं आ रहा? घड़ी की ओर देख रहे हो, बार बार आपको जाना है, मुझे पता है। चलिए थोड़ा जल्दी चलिए आगे। मैं कोशिश करूंगा बस इन लास्ट वचन है इनके बारे में मैं आपको समझा दूं, बस आखिरी पे है। इब्रानियों की किताब, इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय उसके 11 से लेकर 14 तक पढ़ेंगे। यहां पे हम पुराने और नए नियम को देखते हैं। हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार का बलिदान जो पापों को कभी दूर नहीं कर सकता, बार बार चढ़ाता है। ठीक है, पुराने नियम में याजक सारा दिन काम करता था। कोई पाप कर लिया, क्योंकि एक दिन में कोई एक ही बंदा पाप थोड़ी करता था। इजराइल में कम से कम 6-7 लाख से ज्यादा लोग थे। एक याजक आता, पकड़ा लिया, उसके हाथ रखवाए, प्रार्थना करी, ट्रांसफर हुआ, उसको मारा, उसका खून लिया, पवित्र स्थान में गया, बितारा झुका झुका ऐसे, और फिर उसको चढ़ाया, फिर बाहर आया, फिर हाथ धोए, फिर अंदर गया, फिर छिड़का, फिर बाहर आया, फिर उसको भूना और फिर उसको पका के लोगों को दिया, उसके बीच में बांटा, लेवी ने खा लिया, फिर इतने में कोई और आ गया। तो सारे दिन बेचारा ऐसे रह रह के उसकी कमर दुखने लगी है। मेहनत थी उस काम में, अपने प्रायश्चित के लिए, अपने पाप के लिए खुद मेहनत करनी पड़ती थी कि हमें छुटकारा मिले, फिर भी नहीं मिलता था। वो कहता कभी दूर नहीं कर सकता पाप। आगे क्या लिखता है? पर यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। कौन है वो व्यक्ति? एक ही बार चढ़ाया उसने बलिदान अपने आप को हमेशा के लिए, और परमेश्वर के दाहिने बैठ गया। हालेलुया। अगले वचन में, और उसी समय की बात जो रहा है कि उसके शत्रु उसके पैर के नीचे की पीढ़ी बने। हालेलुया। शत्रु कौन है? मौत यीशु के पैर के नीचे है, श्राप यीशु के पैर के नीचे है, पाप यीशु के पैर के नीचे है, शैतान यीशु के पैर के नीचे है। तो आप ये देखिए कि जितने भी गलत चीजें आप देख रहे हो सब यीशु की दुश्मन है और सब उसके पैर के नीचे है। हालेलुया। और उसने सारी प्रिंसिपैलिटी को, सारे अधिकार को आपके पैर के नीचे कर दिया। तो आपका तो अधिकार है उस चीज पे, आपके सिर पे क्यों नाच रही है वो? हालेलुया। ये समझो आप, शैतान आपके पैर के नीचे है और वो कभी सिर पे नहीं बैठ सकता। सिर पे इसलिए बैठता क्योंकि हम मौका दे रहे हैं, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। पवित्र लोग कौन है? कौन है? कईयों को विश्वास ही नहीं है। हम हैं। जोश से बोलो, हम हैं। क्योंकि हमने तौबा की है, यीशु हमारे अंदर रहता है। आज परमेश्वर आपके द्वारा, आपके कामों के बेस पे आपको जज नहीं करता। आपके अंदर जो यीशु बैठा है ना, उसको देखता है परमेश्वर। वो शुद्ध है, वो सिद्ध है, वो पवित्र है, तो आप भी हो। हालेलुया। अब सिंपल सी बात ये सोचने वाली है, नेक्स्ट आखिरी है ये। अब इस वचन के अनुसार हमारे पाप कितने समय के लिए क्षमा हुए? लिखा आप पढ़ सकते हो, लिखा है हमेशा के लिए हुए ना। वरना अगर हमारे भविष्य के पाप क्षमा नहीं किए होते तो हम कभी भी सिद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि हम आगे जाके पाप करेंगे और फिर से हम करप्ट हो जाएंगे। लेकिन वचन कहता है आप हमेशा के लिए सिद्ध हो। इसका मतलब क्या है? आपके भविष्य के भी पाप क्षमा, माफ कर दिए गए। पर इस वचन के अनुसार हम हमेशा के लिए क्षमा कर दिए गए। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर हमारे सब पाप मिटाए जाते हैं। हालेलुया। आप पूरी तरह आजाद हो। अब ये कॉन्शियस को लेके मत चलना अपने दिमाग में कि मैं पापी हूं। आमीन। प्रभु आपको सबको आशीष दे, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करो, एक बार हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे।